हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस मैं फ्रेशन अप होकर रेडी हो चुकी हूँ और आज हम लोग जाने वाले हैं शिवखोरी, उसके साथ में 2-3 अच्छे लोकेशन पर। सो लेट्स गो विथ मी। तो गाइस सबसे पहले हम लोग होटल रूम से रवाना हो गए और ये हमारी गाड़ी है जो सामने खड़ी थी, तो इसमें बैठकर हम लोग यहाँ से रवाना हुए और यहाँ पे सीधा हम लोग आगे माँ चामुंडा देवी मंदिर में। वैसे मैं बताना चाहूँगी कि इस मंदिर में हम लोग पहली बार आए हैं, क्योंकि इतनी बार आ चुके हैं यहाँ पर। इस रूट से भी कई बार निकले होंगे, लेकिन इस मंदिर में हम लोग कभी नहीं रुके। तो हम सभी लोग फर्स्ट टाइम इस मंदिर में आए हैं और यहाँ पे आने के बाद में हम लोगों ने पूरे मंदिर को अच्छे से देखा और भगवान जी के दर्शन किए। वैसे तो मुझे इस मंदिर के बारे में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, तो मैंने पंडित जी से रिक्वेस्ट की थी कि वो इस मंदिर के बारे में बताए, तो वो आपको इस मंदिर के बारे में अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जय माता दी सभी भक्तों को, जय माता दी। कटरा माता वैष्णो देवी से 6 किलोमीटर दूरी के ऊपर शिवखोड़ी मार्ग में पहला तीर्थ स्थान, पहला धाम माँ चामुंडा माँ के नाम से जो प्रसिद्ध जो जाना जाता है। और इस समय त्रिकूट पर्वत के प्रथम चरण के ऊपर खड़े हैं और आशीर्वाद लेते लेते देवों के घर में पहुंचे हैं। बाबा गुगा देव, शेषनाग, महागायत्री है, महालक्ष्मी है, महाचंडी है, अष्टकुली नाग देवता शेषनाग बाबा जी प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान। ऊपर सामने माँ बादलों का नजारा और माँ वैष्णो देवी दरबार बिल्कुल सामने ऊपर पहाड़ के ऊपर सामने माँ चामुंडा की भी धाम में हाजिर भरी है। भक्तजन सभी को जय माता दी। और जिनको नहीं पता चला, ये वीडियो देख के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कटरा से 6 किलोमीटर, जब कटरा माता वैष्णो देवी पहुंचे तो 6 किलोमीटर शिवखोड़ी मार्ग में चामुंडा धाम में जरूर हाजिर बने। माता का आशीर्वाद भरपूर लेके जाएं, मनोवांछित फल लेके जाएं, क्योंकि माता का साक्षात आशीर्वाद प्रदान है। जय माता दी की जय माता की, जय माता दी। तो गाइस आप सभी को इस मंदिर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। मैं यही बोलना चाहूँगी, जो भी शिवखोरी जा रहे हैं या इस रास्ते से जा रहे हैं, एक बार इस मंदिर में ज़रूर जाके आना, क्योंकि यहाँ पे आके मुझे भी अच्छा लगा था और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को भी अच्छा लगेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से फिर से रवाना हो गए। वैसे तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, क्योंकि 3-4 दिन से लगातार बारिश का मौसम बन रहा है, तो इसे घूमने जाने में मज़ा आ रहा है। लेकिन गर्मी होती तो हालत ख़राब हो जाती है, कहीं पे भी जाने का मन नहीं करता। लेकिन मौसम की वजह से काम अच्छा हो गया। और यहाँ से आने के बाद में हम लोग सीधा आगे नौ देवी मंदिर में। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो यहाँ पे उतर के हमारी गाड़ी पार्किंग की। पार्किंग करने के बाद हम लोग तो हमारे मंदिर के एरिया में निकल गए और यहाँ से ये है सीढ़ियों का रास्ता, तो हम लोगों को लगभग सीढ़ियाँ उतर के जाना पड़ेगा। फिलहाल इस मंदिर में मैं पहले आ चुकी हूँ, इसके लिए मैं बोल सकती हूँ, मेरे को कंफर्म याद है। और यहाँ से लगभग ये 50 से 70 के आसपास सीढ़ियाँ होगी, तो हम लोग सीढ़ियों के रास्ते से निकल के आए। और सीढ़ियों में ऐसा है कि बीच बीच में मतलब मार्केट भी लगा हुआ है, प्रसाद वगैरह भी है, तो जिसको जो लेना वो यहाँ से खरीद सकता है। स्पेशली प्रसाद की दुकान है यहाँ पे। इसके बाद में जो आप ये ऊपर मंदिर देख रहे हो, वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था, इस वजह से मैं आपको वहाँ पर दर्शन नहीं करवा पाई। लेकिन जो आप सामने देख रहे हो वो नौ देवी की गुफा है और इसके अंदर से जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो साइड में आप देख रहे हो, यहाँ पे मतलब पहाड़ी है, तो और यहाँ पे सब लोग ऐसे कॉइन्स चिपका दे, जैसे मानो कॉइन्स का खजाना हो। लेकिन कोई ना, तो हम लोगों को इस गुफा में से नीचे से बैठ के जाना पड़ेगा। तो सब 1 बाय 1 इस गुफा में से नीचे से बैठ के जा रही थी, तो मैं भी इसमें से आ गई। हालांकि अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, तो मैं आपको जितना दिखा सकती हूँ उतना मैं दिखाती हूँ। और आई थिंक आपके दर्शन हुए हैं, हालांकि थोड़ा आंखों पे जोर देना पड़ेगा, लेकिन मेरे को इतना श्योर हूँ कि आपको दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे थे कि मुझे ऊपर जो भगवान जी थे वो जाली में से दिखे, तो मैं आपको भी दर्शन करवा देती हूँ। दर्शन करने के बाद हम लोग हमारी न्यू लोकेशन पर आ गए। फिलहाल मैं इस लोकेशन के बारे में आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। इवन मेरी फैमिली भी यहाँ पर कभी नहीं आई है, हम सभी लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं। और यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हो, कितनी प्यारी लोकेशन है और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी यार इतने प्यारे लग रहे हैं। इतना मौसम अच्छा हो रहा है ना कि मैं बता भी नहीं सकती। फटाफट से हम लोग आगे की साइड आ गए, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा जल्दी निकलना था यहाँ से, ताकि शिवखोरी पहुँचने में हम लोगों को ज़्यादा लेट ना हो, इस वजह से। तो ये जो शेल्टर एरिया है वहाँ से हम लोगों को जाना पड़ेगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ लग रही है, पर कोई ना, हम लोग यहाँ से चलते हैं। और ये पूरा उस मंदिर के अंदर तक जाने का रास्ता है। फ़िलहाल मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मुझे इस मंदिर के नाम के बारे में नहीं पता है और मैं हालांकि आपको बता चुकी हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे साथ इस मंदिर के दर्शन करना और मुझे बाद में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप में से किसी को नाम पता है तो इस मंदिर के बारे में कमेंट में प्लीज़ मुझे भी नाम बता देना, ताकि मुझे भी पता चले।
मंदिर के अंदर आने पर तो आपने मेन जो चीज़ है यहाँ पे थोड़ा बहुत तो देख ही लिया है। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, पर आपने देख लिया, कोई बात नहीं। तो हम लोग पहले तो गुफा की एरिया से शिव जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो वाइट पत्थर है, तो हम लोग यहाँ से गुफा के अंदर से होके जा रहे थे और यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। तो सबसे पहले हम लोगों ने गुफा में नीचे बैठ के जाते हुए शिव जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम सभी लोग बाहर निकले और बाहर आते ही मतलब पहाड़ों से मतलब पानी आ रहा है, वाटरफॉल एरिया टाइप का है वो, इतने सुंदर तरीके से बना हुआ है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा और देखने के बाद हम लोग अंदर दूसरा एक मंदिर हो रहा है वहाँ पे चले गए। वहाँ पे भी शिव जी का और यहाँ पर सर्प योनि टाइप का कुछ है। हालांकि मैं एग्जैक्ट आपको पहले बता चुकी, मुझे इस बारे में नहीं पता है। तो यहाँ पे वैसे इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको सांप के जोड़े देखने को मिलते हैं, और जिनको भी जोड़े देखने को मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा लकी पर्सन होते हैं। और आपको ये जो सांप की जोड़ी है वो पानी के अंदर से देखने को मिलेगा, या फिर आपको सिंगल सांप भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जिसको भी दिखता है वो लकीली बहुत लकी पर्सन होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन करके हम लोग फिर से रवाना हो गए। जैसे ही हम लोग यहाँ से रवाना हुए थे तेज बारिश होने लगी और गाड़ी से बाहर देखने पे एकदम पूरा ब्लर ब्लर दिख रहा था, लेकिन मौसम पहले से और भी ज़्यादा मस्त हो गया। तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बाहर का व्यू वो तो इतना प्यारा और इतना सुंदर लग रहा था ना कि मैं बता भी नहीं सकती, आप खुद भी देख सकते हो। लेकिन ये रास्ता पार करके हम लोग पहुंच गए थे बाणधाम, जो आपको वो दिख रहा है वही मेन है यहाँ का। तो हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम रुके थे, फोटो क्लिक करके हम लोग यहाँ से जल्दी रवाना हो गए। और कुछ दूरी पर आके हम लोग एक शॉप पे रुके थे जहाँ पे मतलब जो फ्रूट्स होते हैं उनको सुखा के उनकी जेली वेली बनाई जाती है। तो वो यहाँ पे मतलब कीवी की, अंगूर की और सेब की ऐसे मतलब जेली वेली बनी हुई थी। और यहाँ से हम लोगों ने कुछ लिया था और यहाँ पे लेने के बाद में हम लोग आगे रवाना हो गए। रवाना होने के बाद हम लोग फाइनली पहुँच गए शिवखोरी। ये यहाँ पे शिवखोरी का रास्ता, शिवखोरी चढ़ाई का रास्ता है। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले हम लोग खाना खाने के लिए यहाँ पे रुक गए थे, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और हम लोगों ने सुबह ही खाया था और अभी दोपहर हो गई थी। तो हम लोग यहाँ पर पहले खाना खाने के लिए रुक गए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सभी ने अच्छे से खाना खाया और खाना खाने के बाद हम लोगों ने आगे गए। आगे जाकर ही जहाँ पे चढ़ाई का रास्ता शुरू होता है हम लोग वहाँ पे आए। ये मेन एरिया है जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। तो हम लोग इसके अंदर से निकले थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने हमारी चेकिंग करवाई और चेकिंग करवा के हम लोग बाहर आए। और इसके बाद में आधे किलोमीटर की एरिया तक यहाँ पे मार्केट रहता है। और इसके बाद में ये भी है कि आपको खच्चर करना या फिर पालकी यहाँ पर फैसिलिटी मिल जाती है। यहाँ शिवखोरी की जो चढ़ाई है लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना पैदल ही किया जाए। तो हम लोग यहाँ पर पैदल रवाना हो गए। और यहाँ का व्यू वैष्णो देवी के व्यू से तो काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि मतलब वहाँ पे तो शॉप और पूरे मार्केट बनने की वजह से पहाड़ी एरिया दिखना ही बंद हो गया ऐसा है। लेकिन यहाँ पे तो कोई रास्ते में शॉप नहीं आएगी ना कुछ हो, जैसे बीच में 1-2 मिल गई तो मिल गई, अदरवाइज़ यहाँ पे तो मिलने वाली ही नहीं है। तो यहाँ का जो एरिया था पूरा पहाड़ी इलाका था और यहाँ का व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत था। तो हम लोग यहाँ पे पैदल ही रवाना हो गए थे। कुछ दूरी पर चलने के बाद में पापा ने हम लोगों को बोला कि तुम लोग भी खच्चर पर बैठ जाओ, क्योंकि पापा और मम्मी लोगों का तो ये डिसाइड था कि वो लोग खच्चर पे जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने भी बोल दिया कि चलो ठीक है। तो मैं और मेरी सिस्टर तो एक ही खच्चर पर बैठ गए थे। फिलहाल हम लोगों का खच्चर करने का मेन मोटिव तो ये था कि हम लोगों को 6 बजे से पहले यहाँ पर वापस नीचे आने का था और हम लोगों को ऑलरेडी 4 बजने को थे। तो इस वजह से तो हम 2 लोग खच्चर पर ही रवाना हो गए और लगभग आधे घंटे के अंदर मंदिर के पास पहुंच गए थे। तो उसने हम लोगों को उतार दिया था खच्चर से। और यहाँ से सीढ़ियों का रास्ता है, तो ये लगभग आधा किलोमीटर का रास्ता है। तो ये सीढ़ियाँ पार करके जाना पड़ेगा। और फाइनली हम लोग सीढ़ियाँ पार करके मंदिर की एरिया तक आ गए थे। लेकिन ये था कि मंदिर की एरिया तक तो आगे यहाँ पे 2 रास्ते थे हम लोगों के पास में, एक गुफा का और एक दूसरा। हम लोग गुफा में काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी, इस वजह से गुफा में नहीं गए थे। तो हम लोग अपोजिट साइड से गए थे। और यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है, तो मैं आपको यहाँ का मंदिर नहीं दिखा सकती। लेकिन हाँ, आप नेट पर इसका मंदिर देख सकते हो। अंदर से काफ़ी खूबसूरत हो, इसके अंदर मतलब शिव जी का मंदिर है। तो लेकिन मैं सीरियसली बोलूँगी कि मुझे आके यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मिला। तो हम लोग जैसे दर्शन करके आए उसके बाद में हम लोग यहाँ से पैदल ही रवाना हो गए,
क्योंकि जाते टाइम तो थोड़ा जोर आता है क्योंकि चढ़ाई करना रहता है, लेकिन आते वक्त रास्ता थोड़ा सा ईजी हो जाता है इस वजह से। तो हम लोग पैदल ही आए। तो हम लोग ने 1 से 1.5 घंटे में ये रास्ता कंप्लीट कर लिया और हम लोग यहाँ से जल्द रवाना हो गए, क्योंकि यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन लगती है जहाँ पर 6 बजे से पहले बाहर निकलना पड़ता है, अदरवाइज़ गाड़ियों को वहीं रोक लेते हैं। तो इस वजह से फाइनली हम लोग 6 बजे से पहले यहाँ से रवाना हो गए थे। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधा जम्मू ही जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू से हमारी ट्रेन है। वैसे भी सनसेट का टाइम हो चुका है और यहाँ का व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है, आप खुद भी देख सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, हम लोगों को जम्मू पहुँचते लगभग काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट हो चुकी थी। लगभग हम लोग 6 बजे के निकले हुए 9:30 बजे तक पहुँचे थे, और नाइट में आप भी देख सकते हो बाहर का व्यू कितना प्यारा आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट भी हो चुके हैं। और फाइनली जब हम लोग जम्मू पहुँचे तो हम लोग बस स्टैंड एरिया के पास रुके थे, ताकि हम लोग यहाँ पे रूम वगैरह ले सकें। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी वेट कर रहे थे, क्योंकि पापा लोग रूम देखने गए थे यहाँ पे। फिर फाइनली हम लोगों को एक धर्मशाला के अंदर रूम मिला। तो गाइस ये गीता धर्मशाला है जहाँ पर हम लोगों को हमारा रूम मिला था। तो हम लोग हमारे रूम के अंदर आ गए थे। ये हमारा रूम है और हम लोगों को इतना बड़ा रूम मिल गया था, वो भी काफ़ी बड़ी बात है, और आज के टाइम पे इतना बड़ा रूम मिलना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोगों ने नाइट में स्टे किया, और मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद हम लोग रेडी होने के बाद मैं धर्मशाला के अंदर ही एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर आ गई। ये पूरा का पूरा मंदिर कांच से बना हुआ है, और यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हो ये ग्लास से कितने प्यारे तरीके से बना हुआ है। मुझे तो देख के काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इस मंदिर को पूरा अच्छे से देखने के बाद मैं धर्मशाला से बाहर आई। धर्मशाला के ठीक जस्ट सामने एक और मंदिर है, तो मैं इस मंदिर में आगे। वैसे हम लोग जब भी यहाँ आते तो इस मंदिर में प्राय कर आते हैं। तो हम लोग इस मंदिर में आ गए, और यहाँ पे आके हम लोगों ने भगवान जी के दर्शन किए, और मैं आपको भी दर्शन करवाती हूँ। मंदिर में लगभग सारे भगवान जी की प्रतिमाएं हैं, इवन बुद्ध की भी, और जो संत हैं उनकी भी प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा यहाँ पर सबसे खास जो मुझे लगी वो है शिवलिंग, जो 4 मुखी शिवलिंग है। उसको देख कर तो मेरा मन बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया था, कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में हम लोग सीधा रेलवे स्टेशन आ गए, और यहाँ से हम लोगों की ट्रेन थी। 2-3 घंटे के बाद में ट्रेन एक जगह पर रुक गई थी, और यहाँ पर लगभग 3 से 4 घंटा स्टॉपेज लिया था। तो हम लोगों का आइडिया नहीं था कि इतने लंबे दूर तक रुकने वाली है। तो मैं ट्रेन से बाहर आ गई थी, और इसके बाद में ये देखा कि प्लेटफॉर्म पे तो अलग ही नज़ारा चल रहा है। यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म पे कार्ड्स खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फिर भी कोई ना। तो फिर उसके बाद में जैसे हमारी ट्रेन रवाना हुई, तो हम लोग अंदर आके बैठ गए, और फाइनली हम लोग सुबह पहुंचे, और हम लोगों के यहाँ पे बस मिल गई थी। तो बस में हम लोग रतनगढ़ के लिए रवाना हो गए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।